प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन पर सूर्य का प्रभाव एवं उसका ज्योतिषीय उपचार, इस विषय के ऊपर। मित्रों, सूर्य कुंडली के अंदर नीच का हो या उच्च का हो, इसका प्रभाव मानव जीवन के ऊपर उसी तरह से पड़ता है जैसे डिम लाइट का प्रभाव और फुल लाइट का प्रभाव। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं, उनके जीवन में सूर्य का नेगेटिव प्रभाव देखने के लिए मिलता है, और जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण बना हुआ हो, सूर्य पीड़ित हो, तो ऐसे जातकों को भी सूर्य का नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मित्रों, पहले बात करते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो या सूर्य शनि से पीड़ित हो, तो उन्हें किस तरह का जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मित्रों, पुरुष जातक है और उनके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण बना हुआ हो, तो ऐसे जातकों को अपने पिता से मतभेद होते देखा गया है। ऐसे जातकों की जिनके सूर्य ग्रहण बना है, पुरुष जातक है, तो ऐसे जातक के पिता से बहुत ज़्यादा मतभेद रहेंगे, और ऐसे जातकों की पिता की आयु पर बार बार संकट मंडराता रहता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, उनके पिता के जीवन पर जब उस जातक की उम्र 4 साल के हो, 8 के हों, और 11 साल के हों, या 17 साल के हों, 21 के हों, और लास्ट में 28 साल की उम्र में भी उस जातक के पिता के जीवन पर बार बार मृत्युतुल्य कष्ट के संकेत देखने के लिए मिलते हैं। अर्थात इस उम्र में उस जातक के पिता के जीवन पर मृत्युतुल्य कष्ट आएगा। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट बार बार परेशान करेगा। और मित्रों, इससे बचने के लिए भी उपाय बताऊं उससे पहले, जिन महिला जातकों के सूर्य ग्रहण कुंडली में हो, उनके पिता के जीवन पे भी कष्ट आता है, और ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, उनका अपने पति से बिल्कुल भी तालमेल अच्छा नहीं रहता है, मतभेद हमेशा बना रहता है, और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी महिलाएं पति से झगड़ा करके तलाक तक होने की नौबत बार बार जीवन में इनके देखने के लिए मिलती है। मित्रों, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उपाय दोनों के अलग अलग हैं, मैं बताता हूँ। मित्रों, पहले पुरुष के लिए बताते हैं। जिन जातकों के पुरुष हैं और उनके ग्रहण है, तो उन्हें जब भी ग्रहण हो 1.25 kg गेहूँ का दान हमेशा करना चाहिए, सफाई कर्मचारी को या किसी ज़रूरतमंद को। ये हमेशा ही ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन पर कष्ट नहीं आएंगे। और जब भी सूर्य ग्रहण हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, और डेली सूर्य को जल दें, अपने पिताश्री के चरण स्पर्श करें, पिता को लाल चीज़ खिलाएं। रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को गाजर, पाक, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूज, और पिता से दूर है तो सांड को गुड़ खिलाएं, और स्वयं भी लाल चीज़ इन वारों को, इन तिथियों को अवश्य खाएं, तो आपको उच्च कोटि का सूर्य का लाभ मिलेगा। पिता से कभी मतभेद नहीं होंगे, पिता की आयु अच्छी रहेगी, और उच्च कोटि का आपको सम्मान मिलेगा। और सूर्य से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, थकावट रहना, बदन दुखना, काम करने का मन नहीं करना, और साथ के अंदर हाथ पैर में भड़काव रहना, पेशाब में धातु जाना, गर्मी की सारी बीमारियां
इस उपाय की करने से मैं समझता हूँ निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी और ये उपाय पुरुष जातकों को अवश्य करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं महिला जातकों की। जिन महिला जातकों के सूर्य ग्रहण है उन्हें भी 1.25 kg गेहूं का दान ग्रहण होने के बाद में स्वीपर को देना चाहिए। और महिला जातकों का अपने पति से तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है तो उन्हें चाहिए डेली सूर्य को जल दें और अपने पति के प्रतिदिन चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने पति को या अपने पिता को रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को लाल वस्तु खिलाएं, स्वयं भी खाएं, जैसे गुड़, गाजर, पाक, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूज। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन जाप करें। और ग्रहण के समय भी, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से उन्हें बेहद उच्च कोटि का सम्मान मिलता है और पति से बहुत अच्छे तालमेल रहेंगे, कभी भी उनका मतभेद नहीं होगा अगर ये उपाय करते हैं तो। अगर ये उपाय नहीं करते हैं तो मित्रों बिल्कुल माइनस में रिजल्ट रहता है। पति से बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो जाता है, मान सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता है, पति से बहुत ज़्यादा मतभेद रहेंगे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत तक लाने की कोशिश ये ग्रह कर सकते हैं। तो ये उपाय अवश्य करें। और जिन जातकों के सूर्य शनि साथ बैठे हैं, ऐसे जातकों का पिता से, पुरुष जातकों के लिए ही है स्पेशल ट्रीटमेंट। मित्रों, शनि सूर्य पुरुष जातकों कुंडली में होते हैं तो पिता से 36 का आंकड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर पिता और पुत्र का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, उनकी एक राय नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में मतभेद उजागर हो जाते हैं। तो इसे शांत रखने के लिए एक मुट्ठी रेवड़ी बहते पानी में शनिवार को बहाएं। लेकिन महिला जातकों को इस तरह की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। शनि सूर्य महिला जातकों की कुंडली में बैठते हैं तो उनके पिता से बहुत अच्छे तालमेल रहते हैं, पिता पुत्र में बेहद अच्छा प्रेम देखा गया है। तो ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं अर्थात तुला राशि के होते हैं और चौथे, 8वें, 12वें में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सूर्य का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। उन्हें शरीर में थकावट रहेगी, पेशाब में धातु जाना, काम करने का मन नहीं करना और चेहरा बुझा बुझा रहना, हर कार्य में असफलता मिलना, ये नीच के सूर्य के संकेत हैं। उन्हें कहीं पे भी मान सम्मान देखने के लिए नहीं मिलता है। मित्रों, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का हो, तुला राशि का हो, चौथे, 8वें, 12वें में हो तो उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य को जल दें, पिताश्री को रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को लाल चीज़ खिलाएं और सांड को भी अमावस्या को गुड़ अवश्य खिलाएं तो उन्हें उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ग्रहण के समय भी जाप करना चाहिए। हमेशा इन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, पिताजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना और रत्नों में माणिक धारण करना ऐसे जातकों के लिए बहुत ही उच्च कोटि का फलप्रद साबित हो सकता है, तो उन्हें अवश्य करना चाहिए। और जिन जातकों का सूर्य उच्च का होकर अर्थात मेष राशि का होकर के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में विराजता है, मित्रों ऐसे जातकों को अपने जीवन में उच्च कोटि की सफलताएं मिलती हैं और ऐसे जातकों का चेहरा बिल्कुल सूर्य की तरह से चमकता है, बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी होते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन में उच्च कोटि का सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और समाज के आदर्श पुरुष बन के समाज को दिशा निर्देश देते हैं और समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान प्राप्त करते हैं और समाज के हित के लिए हमेशा कार्य करने वाले होते हैं। मित्रों, सूर्य का उच्च होने से जातक के जीवन में सूर्य का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जातक के जीवन में देखने के लिए मिलता है और जिनका सूर्य उच्च का होगा उन्हें प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से पिता के द्वारा प्राप्त हो जाती है और स्वयं भी बहुत कम वेतन से ही आसानी से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। तो मित्रों, सूर्य का प्रभाव जातक के जीवन में उसी तरह से पड़ता है जिस तरह की सूर्य की स्थिति जातक की कुंडली में होती है। अगर सूर्य नीच का होता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ग्रहण होता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सूर्य
शनि के साथ में बैठता है तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके उपाय मैंने इस वीडियो में बताए हैं। और जिनका सूर्य उच्च का हो उन्हें इन ट्रीटमेंट की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर ये ट्रीटमेंट सूर्य के करते हैं तो इन्हें इनका उच्च कोटि का लाभ ही मिलेगा और जीवन में इन्हें उच्च कोटि का यश सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, जिनका सूर्य उच्च का होता है उनका पिता से बेहद लगाव होता है। वो पिता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कोई ऐसा काम अपने जीवन में नहीं करते हैं जिससे उनके जीवन में अपयश देखने के लिए मिले। मित्रों, ऐसे जातक जिनका सूर्य उच्च का होता है वो पिता के बेहद उच्च कोटि के आज्ञाकारी पितृ भक्त होते हैं। हर कार्य पिता की आज्ञा से, पिता की इच्छा अनुसार करते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी अपयश देखने के लिए नहीं मिलेगा। उन्हें उच्च कोटि का सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद, यश निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो मित्रों, ये था सूर्य का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उसका ज्योतिषीय उपचार विषय पर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।